हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए 2024 की रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम यही देखेंगे कि 2024 में आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में क्या लिखा है। ओके, वो कौन से इवेंट्स हैं जो आपके साथ होंगे, आपका भाग्य कैसे चमकेगा, कैसे उदय होगा, ये सब चीज़ें डिटेल्स में डिटेल में हम यहाँ पर चेक करेंगे। ओके, और क्योंकि डेस्टिनी की रीडिंग है तो डेस्टिनी नंबर को चूज करके ही आज की रीडिंग को करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अपने भाग्य अंक को या अपने डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट कैसे करना है। 2 एग्जाम्पल करेंगे, उसको ध्यान में रखकर आप अपनी अपना जो पर्सनल जो आपका डेस्टिनी नंबर है उसे आप काउंट कर उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो चलो एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है पूरी की पूरी, तो पूरी डेट ऑफ बर्थ लेनी है हमको। लेट्स से तारीख है 3, महीना है 12 और ईयर है यहाँ पर 1994। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी जो डेट ऑफ बर्थ हमने ली है इसको हम जोड़ना शुरू कर देंगे, इसको खोल देंगे और फिर जोड़ेंगे। तो 3, 12 का यहाँ पर 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 4, इसका जो जोड़ आता है वो बनता है 29। ओके, इसको हमने जोड़ लिया तो 29। तो 2 डिजिट्स है ना, तो इसको फिर से आगे से खोलेंगे तो यहाँ पर बनेगा 2 + 9 = 11। फिर से क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो हम 1 + 1 कर देंगे तो नंबर बनता है 2। तो इस एग्जाम्पल को अगर देखें तो हमें एक अंक लेकर आना है तो ये उसका डेस्टिनी नंबर होगा। ओके, तो ये क्या है, भाग्य अंक। और इसी को ध्यान में रखकर आपको अपने पायल को देखना है। ओके, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से। लेट्स से 5 तारीख है, 5वां महीना है और जो ईयर है यहाँ पर वो है 2005। ओके, तो यहाँ पर जो जोड़ बनेगा वो बनेगा 17। तो इसको फिर से आगे से जोड़ें अगर, 1 + 7 = 8। तो यहाँ पर 8 क्या है, ये डेस्टिनी नंबर है। तो यहाँ पर पायल कौन सा बन जाएगा, पायल नंबर 8। यहाँ पर पायल कौन सा बनेगा, पायल नंबर 2। बस आपको अगर 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो उनको आगे जोड़ते चले जाना और एक नंबर तक पहुंचना है। ओके, इस तरीके से आपको अपना भाग्य अंक कैलकुलेट कर कर अपने भाग्य की रीडिंग देखनी है 2024 की। ओके, तो यस, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और जितनी भी डिटेल्स हैं मेरे चैनल से जुड़ी हुई, मेरे काम से जुड़ी हुई, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। सारे टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी डेस्टिनी की रीडिंग को करने के लिए। तो चलो आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी 2024 में आपकी डेस्टिनी क्या है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है बेसिकली। ओके, तो हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। थैंक यू। Oh wow. Okay, file number 1। इसको ऐसे ही रख लेते हैं, थोड़ी जगह कम है। बॉटम ऑफ द डेक में है क्रॉस पॉलिनेट की एनर्जी। सबसे पहले पाइल नंबर 1, आपकी डेस्टिनी 2024 में दरअसल काफ़ी, जैसे कह लीजिए कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर जुपिटर का कार्ड देख रही हूँ और ये जिस पोजीशन में आया है ये दरअसल 2024 के ही जो पहला हाफ है, मतलब 3 से जो 6 महीने हैं पहले, जनवरी से जून तक के, ये उस पोजीशन में ये कार्ड आया है। ओके, और सभी को पता है जुपिटर के बारे में कि जुपिटर अबंडेंस के प्लानट हैं। ये जहाँ आ जाए, अगर आपके जीवन में इनकी उपस्थिति आ जाए तो विच मीन्स कि एक्सपेंशन होके रहेगा, अबंडेंस आके रहेगी। आपके जो कहते हैं ना कि दिन बदल जाना,
अच्छे के लिए, ये बेसिकली वो ऊर्जा है। ओके, तो यस 2024 में पायल नंबर 1 आपकी डेस्टिनी डेफिनेटली चमकेगी, आपकी किस्मत डेफिनेटली चमकेगी। ओके, आपकी मेन थीम आ रही है 2024 में डेस्टिनी की कोलैबोरेट। ऐसा लगता है कि 2024 में पायल नंबर 1 वाले पहले तो अपने आप को ओपन करेंगे नए रिलेशनशिप्स के लिए, नई फ्रेंडशिप्स के लिए। ओके, यहाँ पर बात हो रही है रिश्तों पर साथ में मिलकर काम करने की, एटलीस्ट नीयत रखने की। और जब हम ऐसे लोगों से डील करते हैं ना पायल नंबर 1, जो नीयत रखते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करने की, सच मानिए अगर प्रॉब्लम्स भी हो ना तो हम उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। जब नियत ही ना हो तो फिर रिलेशनशिप पर काम कैसे करेंगे, राइट? तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कह लीजिए बहुत ब्लेस्ड हो, टेम्परेंस की एनर्जी, अच्छे लोगों से डील करोगे और रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मुझे रिश्तों में फ्लो आता हुआ दिख रहा है, रिश्तों में रोमांस आता हुआ दिख रहा है, प्यार आता हुआ दिख रहा है। ओके, आपकी डेस्टिनी डेफिनेटली रिलेशनशिप के मामले में तो बहुत ब्लेस्ड है 2024 में। आपके जीवन में जो ऊर्जा एंटर करेगी वो है थिंक की, हु और व्हाट इज कमिंग। बेसिकली ये कार्ड उस चीज़ को दर्शा रहा है। ओके, तो थिंक की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में आपकी पर्सनालिटी का भी एक विस्तार होगा, खास करके आपके माइंड का। हम बोलते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। द सेम वे हम जिस तरीके से सोचते हैं वैसे ही हमारी रियलिटी भी होती है। तो ऐसा लगता है कि आपके सोचने समझने का जो ढंग है उसमें एक विस्तार है। और क्योंकि देखिए विस्तार तो होगा ही, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी है। ओके, आप बड़ा सोचेंगे अपने लिए भी और दूसरों के बारे में भी। कभी कभी हम ओछी सोच रख रहे होते हैं और हम फिर अपने आप से कह रहे होते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। तो ये कार्ड बेसिकली बता रहा है कि बड़ा सोचना, दूसरों के बारे में भी सोचना, तो हाई रिगार्ड्स में सोचना। आपका दिमाग जैसे कह लीजिए कि ब्लेस्ड हो रहा है। ओके, यहाँ पर अगर ये कार्ड की बात करें मिस्ट्री की, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में पायल नंबर 1 वाले जो स्पिरिचुअल साइड है लाइफ की उसको भी बहुत एम्ब्रेस करेंगे, उसे भी बहुत तवज्जो देंगे। तो आप यहाँ पर ये जो मिस्टीरियस चीज़ें घटित होती रहती हैं, सपनों का आना, साइंस का दिखना, आप इनको फॉलो करोगे। आप अपनी डेफिनेशन ढूंढने वाले हो। आप ये नहीं कह रहे कि हाँ गूगल करके देखता हूँ कि 333 एंजल नंबर का क्या मतलब है। नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं खुद ढूंढूंगा कि मेरी फीलिंग्स या मेरी अंतर आत्मा ये एंजल नंबर के बारे में मेरा पर्सनल मैसेज मुझे क्या दे रही है। ओके, तो आपकी आत्मा का, आपकी इंट्यूशन का भी विस्तार है। ओके, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है 2023 से जो आपका लर्निंग लेसन भी होगा वो यही होगा जो आप 2024 में लगाएंगे कि चेंज, कि जहाँ बदलाव की ज़रूरत है वहाँ पर एक्शन लेना। बदलाव आपके जीवन का बहुत कह लीजिए इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगा 2024 में। आप चेंज शब्द को ही बहुत रिस्पेक्ट देंगे। ओके, यहाँ पर ये जो ऊर्जा है एक्टिवेट की, ये डेफिनेटली आपके कॉन्शियस माइंड को दर्शाती है कि आप चीज़ों को करने के बारे में, चीज़ों को स्टार्ट करने के बारे में सोचोगे। आप यहाँ पर पूरी रेल नहीं बना रहे कि हाँ पहला लेवल, दूसरा लेवल, फिर डेस्टिनेशन, और जब तक ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक मैं एक्शन नहीं लूँगा। नो, आप कह रहे हैं कि चलो शुरू तो करो, किक स्टार्ट, कुछ नया शुरू तो करो। चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी, चीज़ों की कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी। तो आप में एक उत्साह है चीज़ों को शुरू करने को लेकर। आप यहाँ पर सैबोटाज नहीं करोगे अपने आप को। आप कह रहे हो कि पहला कदम रखो, दूसरा अपने आप से रखवा दिया जाएगा या रख लिया जाएगा। तो बहुत उत्साह है आपकी ऊर्जा में। और इसकी तो मैं फिर क्या ही बात करूँ, मैंने तो पहला मैसेज ही आपको जुपिटर का दिया है। ट्रस्ट मी, 2024 में आपकी डेस्टिनी में बहुत सारी एक्सपेंशन, बहुत सारी ट्रैवल, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी है। सब जैसे साइज़ बड़ा हो रहा है, जैसे आपके हार्ट चक्रा का साइज़ बड़ा हो रहा है, आपके बैंक अकाउंट का साइज़ बड़ा हो रहा है, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, अच्छे रिलेशनशिप, उनका विस्तार हो रहा है, नए लोग जुड़ रहे हैं। ओके, तो ये है बड़ा होना, बड़प्पन की एनर्जी है। तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। ओके, यहाँ पर इन्वेस्टिगेट की एनर्जी ये भी बात करती है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेकर छानबीन करना भी, चीज़ों की तह तक जाना, चीज़ें क्या कह रही हैं, चीज़ें क्या बात कर रही हैं। सिर्फ सरफेस रियलिटी वाली बात नहीं है यहाँ पर कि चीज़ों को हम ऊपर से तो समझ रहे हैं, लेकिन क्या हमको सच में समझ आ रहा है, जैसे सेल्फ रियलाइजेशन करना। ओके, तो यस, आई थिंक आप यहाँ पर इस चीज़ की वजह से जाने भी जाओगे
लोग भी आपके बारे में इस चीज़ को भांप सकेंगे कि यार ये ऐसे क्लीशे सा पर्सन नहीं है, ये समझता है, ये इससे गहरी बात की जा सकती है, तो एक गहराई आपकी पर्सनालिटी में आएगी और लोग भी इसको देख पाएंगे। ओके, पार्टनरशिप, मुझे ऐसा लगता है कि आपका इन्वायरमेंट ही पायल नंबर 1 मतलब ऐसे रिलेशनशिप से भरने वाला है 2024 में, जिसमें जैसे अथाह प्रेम है। यहाँ पर पार्टनरशिप में आप 2 पैरट्स देख सकते हैं। तो अथाह प्रेम कि प्यार दो प्यार लो, प्यार करना है प्यार लेना, बस यही जैसे एक कह लीजिए पर्पस है आपके इर्द गिर्द के लोगों का भी। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों में छाओगे भी बहुत, आपको प्यार भी बहुत मिलेगा, ये भी आपकी डेस्टिनी बता रही है 2024 में। ओके, यहाँ पर अगर पिनाकल की बात करें, मिड हेवन के कार्ड की बात करें, ये ऐसा भी बताता है कि आपकी डेस्टिनी 2024 में किसी किस्म के मुकाम को भी हासिल करे, किसी किस्म की चोटी तक पहुँचना। एक होता है ना कि एक बहुत बड़ा हम लेवल हिट करें, जैसे किसी पर्वत की चोटी पर हम पहुंच गए, हमने सफ़र करना शुरू किया और फिर हम एक वक्त पर उसकी चोटी पर पहुंचे। ये वही चीज़ है आपके करियर में या आपके रिलेशनशिप में या आपकी स्पिरिचुअलिटी में। कोई एक ऐसा मोड़ या एक ऐसा मुकाम ज़रूर आएगा पायल नंबर 1, जहाँ पर आप किसी किस्म की चोटी पर पहुंचोगे। आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ हासिल किया है, मैंने कोई मुकाम हासिल किया है। ओके, तो यस, यहाँ पर सेंस ऑफ अचीवमेंट है बेसिकली। ओके, अगर आपके ओवरऑल 2024 की बात करें, विजन का कार्ड है, तो ये फिर से विजनरी एनर्जी को लेकर आता है। ये यही बात करता है कि आप 2024 में अपने 2025, 26, 27, 28 मतलब ये जो आने वाले साल हैं, इनको लेकर भी प्लान्स बनाओगे। आप जैसे बहुत मोटिवेटेड हो, आप यहाँ पर जैसे बहुत कह लीजिए कि विजनरी हो, आप जैसे एक्साइटेड हो जीने के लिए, लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो 2024 आपके आने वाले कह लीजिए कि 10 साल या 7 साल जो है उनकी भी नींव रखेगा। कुछ ऐसा होगा 2024 में जो बेसिकली नींव का काम करेगा। ओके, तो यस पायल नंबर 1, मैं सदके जाऊं आपकी रीडिंग के। आई थिंक बहुत अच्छी शुरुआत भी हुई है इस रीडिंग की। ब्यूटीफुल 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 एनर्जी। होपफुली यही ऊर्जा बाकी पायल्स में भी ट्रैवल करेगी। बट यस, ये है आपकी डेस्टिनी 2024 में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी 2024 में आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। ओके, लेट्स सी पायल नंबर 2। थैंक यू। We have entrance, we have cultivate, structure, discomfort, wow, strength, sensitize, root, oh, okay, we have hearth। ऐसा लगता है कि 2024 दरअसल आपके हाथों से बहुत इम्पॉर्टेंट काम होंगे। जैसे हम चोजन वंस के बारे में बोलते हैं ना कि कुछ काम चोजन वंस के हाथों से ही होने होते हैं। एक परिवार में किसी एक ऐसे शख्स को चूज़ किया जाता है, कुदरत चूज़ करती है बेसिकली कि हाँ तुम ही हो जो बेसिकली ये काम कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। यहाँ पर वैसी एनर्जी है, खास करके ये कार्ड और ये कार्ड तो उसको पुख्ता भी करता है। मैं सारे कार्ड्स ले लूँ पहले। यहाँ पर है होम और आखिरी कार्ड है क्लाइमेट। तो यस, पायल नंबर 2, 2024 में आपकी डेस्टिनी क्या है। 2024 में आपकी डेस्टिनी में लिखा है बहुत बड़ा रोल, या कह लीजिए आपके कंधों पर बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, इंपॉर्टेंट एक्शंस को लेने की। वो बस आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। ओके, आपकी अगर मेन एनर्जी की बात करें, वी हैव एंट्रेंस। ये बेसिकली कार्ड यही बात करता है हमारा लेंस, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं और चीज़ों को देखने का ये जो लेंस है ये भी डिटर्मिन होता है कि हमारा ट्रॉमा कितना है, हमारा पास्ट कैसा रहा है, हम लाइफ को कैसे देखते हैं, राइट। तो 2024 में जो आपकी मेन थीम आ रही है कि आप जैसे देखोगे लाइफ को, आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, वैसे ही चीज़ें एंटर करेंगी आपकी लाइफ में। आप दरअसल इन्फिनिटी में हो। ओके, तो आप जैसे चीज़ों को सोचोगे, विचारोगे, व्यवहार करोगे, वैसे ही लोग आएंगे, वैसे ही चीज़ें आएंगी। और नीचे तो स्ट्रक्चर का भी कार्ड है। ऐसा लगता है जैसे आप ही अपनी डेस्टिनी के विधाता हो 2024 में। आप ही जैसे लिख रहे हो अपनी कहानी।
तो आपके लिए मेन गाइडेंस यहाँ पर यही आती है कि अगर तुम ही विधाता हो, तुम ही लिख रहे हो अपनी कहानी को, तो अपनी कहानी को अच्छा लिखो। और अपनी कहानी को अच्छा लिखने के लिए क्या करना है, अच्छा सोचो, अच्छा विचारो, दूसरों के बारे में अच्छे भाव रखो। जब आप किसी के बारे में किसी शैडो को डिटेक्ट कर रहे होते हैं तो अपने आप एक मोमेंट लेकर, एक पॉज लेकर ये ज़रूर सोचना है कि जो शैडो मुझे दूसरे में नज़र आ रही है, कहीं ये मेरा खुद का वुंड तो नहीं, राइट। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथ में पावर बहुत आ सकती है, क्योंकि मैं सैटर्न को एक बहुत पावरफुल प्लैनेट के रूप में भी देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पावर को अगर हमें सच में समझना है तो दरअसल हमें अपने घाव, अपने वोन्स, अपने ट्रॉमा में उतरना होता है। दरअसल हमारी सच्ची जो स्ट्रेंथ है वो वहाँ पर छुपी हुई होती है। ओके तो 2024 में मेन डेस्टिनी आपकी यही आ रही है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो, क्योंकि जैसा आप देखोगे वैसी ही आपकी रियलिटी होगी। आप लिटरली जैसे कह लो कि मैजिशियन हो, तो अब ये मैजिशियन के ऊपर है कि वो अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करे या बुरी चीज़ों को मैनिफेस्ट करे। ओके आपकी लाइफ में जो चीज़ एंटर करेगी यहाँ पर, हु और व्हाट इज कमिंग वाली एनर्जी है ये कार्ड की। तो कल्टिवेट, तो ये है बेसिकली भाग लगना, बेसिकली कि मैंने मेहनत की है, अब मेरी मेहनत का फल मुझे मिले। तो आई थिंक 2024 में आपकी डेस्टिनी ये भी बात करती है कि आपको आपके हार्डवर्क का, आपके स्मार्ट वर्क का, आपको आपकी किरत का जो है कह लीजिए कि आउटकम दिखेगा, फल मिलेगा। ओके तो बहुत सारे रिजल्ट्स वेट कर रहे हैं 2024 में आपके लिए। ओके मुझे ऐसा भी लगता है कि 2024 में आप जो अपनी लाइफ की जो पर्सनल कह लीजिए कि शेप है उसको भी बहुत तवज्जो दोगे। ये भी आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है कि आप कैसे घर में रह रहे हो, उस घर का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या उसमें चीज़ें बिखरी हुई हैं, या फिर उसमें स्ट्रक्चर लेकर आने में आप कितना एफर्ट लगा रहे हो। ये छोटी छोटी चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखने वाले हो, क्योंकि आप समझने वाले हो कि अगर छोटी चीज़ों को मैं स्ट्रक्चर ले आऊँ तो मैं बड़ी चीज़ों में भी स्ट्रक्चर ले आऊँगा। ओके तो आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट आपकी बहुत मदद करेगा सही चीज़ों को अट्रैक्ट करने में या मैनिफेस्ट करने में। 2023 से आई थिंक जो आपका लर्निंग लेसन आ रहा है वो है डिस्कम्फर्ट। इस चीज़ की वो कौन सी चीज़ है, वो कौन से लोग हैं जो मुझे डिस्कम्फर्ट की ऊर्जा में लेकर जाते हैं या उससे भरते हैं। मैं इनके प्रति सावधान हो जाऊं, सतर्क हो जाऊं, मैं हेल्दी बाउंड्री सेट करूं। दूसरों के बहकावे में आकर अगर मैं कोई पुअर चॉइसेस ली है मैंने 2023 में जिसने डिस्कम्फर्ट पैदा किया है, तो मैं मेक श्योर करूँ कि 2024 में मैं इसे रिपीट ना करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में इस लेसन को फॉलो करना भी आपकी डेस्टिनी है। ओके जितना 2023 के टफ लेसन्स को फॉलो करोगे उतनी ही आपकी यहाँ पर तरक्की होगी। ओके आपके मैं डेफिनेटली पर्सनालिटी में एक स्ट्रेंथ आती हुई देख रही हूँ। ऐसा लगता है कि एक दबदबा आएगा, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात लोग काटने से पहले सोचेंगे कि हाँ ये बता देगा, ये बोल देगा, शटअप बोल देगा, तो आपकी बात को लोग नहीं काटेंगे। तो यस आपकी पर्सनालिटी में मुझे एक दबदबा आता हुआ दिख रहा है। ओके 2024 में जो मेन एनर्जी रहेगी पहले फर्स्ट हाफ की वो है सेंसिटाइज की एनर्जी। ये इसको जैसे आप इस रूप में देख लीजिए जैसे घुलना मिलना, एक मई होना, जैसे यूनाइटेड यूनियन की एनर्जी हो। जैसे यहाँ पर ये रोमांस के लिए भी बहुत अच्छी है, ये पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छी है, ये यहाँ पर अपने पर्पस को फॉलो करने के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इसको आप शिद्दत के रूप में देख सकते हो। ओके मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी चीज़ को 2024 में अपना फोकस दोगे उसको अपना दिल भी दे दोगे। इस चीज़ की जिसको मैंने अपना दिमाग दे दिया उसको मैंने अपना दिल भी दे दिया। ये एनर्जी वेट कर रही है आपके लिए, इस चीज़ की ये होगा ही होगा, जैसे मंत्र मुग्ध हो जाना। ओके तो इसलिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को सोचें, क्योंकि जहाँ दिमाग जा रहा है वहाँ दिल भी जा रहा है फिर। ओके यहाँ पर रूट से मुझे ये समझ में आता है कि आपके घर में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम आपके हाथों से होंगे। आपके ऊपर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई दिख रही है आपकी फैमिली की 2024 में। ओके और आप ही हो जैसे निभा सकते हो, उठा सकते हो। ओके आप जैसे पिलर बनोगे अपनी फैमिली का 2024 में, मेन पिलर। जैसे बहुत सारे लोग आप पर डिपेंड भी हो सकते हैं, बट ऐसा करते हुए आपको अच्छा भी लगेगा। जैसे आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक ऐसा ट्री हूँ जिस पर बहुत सारे लोग डिपेंड कर रहे हैं। ओके तो ट्री एक बहुत जैसे इसमें विजडम है, इसमें एक ऐसी रूट है, इसमें जड़ें हैं, मजबूती है, लालन पालन करने की ऊर्जा मौजूद होती है एक ट्री में। तो आप ट्री की तरह बन रहे हो। ओके और कुछ ऐसे जैसे कह लीजिए कि डेस्टिन्ड इवेंट्स हैं जो आपको इस
चीज़ तक, इस इवेंट तक पहुंचाएंगे। ओके, हर्थ का कार्ड आपसे यही कह रहा है, मेक श्योर करें कि अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में जब जो भी आप चीज़ दें तो दिल से दें, प्यार से दें, बट ऐसा नहीं है कि अपने आप को खाली करके देना है। आपके लिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि 2024 में आप लिमिटेड इन द सेंस कि इतना दूं जितना मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ खुद अपने लिए भी कुछ बचा कर रखूँ। ये जो एटीट्यूड है ये आपको बहुत सर्व करेगा एक हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में आपकी लाइफ में। ओके, होम, ये भी पॉसिबल है कि 2024 में बहुत सारे लोग अपना नया घर खरीदें, अपना घर खरीदें 2024 में। आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। ओके, ऑनरशिप, जैसे यहाँ पर मालिक बनना किसी चीज़ का, तो यस, ये आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है। पाइल नंबर 2 और आखिरी कार्ड आपका यही बात करता है, क्लाइमेट। यहाँ पर फिर से मुझे यही समझ में आता है कि आप अपने विजडम का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम क्लाइमेट के बारे में बोलते हैं ना कि अरे सर्दी है तो सर ढक कर रखो, सर्दी में बाहर ज़्यादा ना निकलो तो तुम बीमार नहीं होंगे। तो बेसिकली हम अपनी ही लेंस का यूज़ कर रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या अपने आने वाले दिनों की रियलिटी को डिटर्मिन करने के लिए। तो 2024 यही आपको बेसिकली पावर दे रहा है, पाइल नंबर 2, कि आप कैसे अगर आपको सच में अपनी डेस्टिनी को लिखने की ताकत दे दी जाए तो आप अपनी डेस्टिनी कैसे लिखोगे। तो उसके टूल्स क्या हैं? सोचना, विचारना, महसूस करना, फीलिंग्स, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, थॉट्स, यही सब चीज़ें हैं जो रियलिटी को क्रिएट करती हैं, राइट। तो ओवरऑल एनर्जी में भी यही है कि आप कैसे चीज़ों के साथ डील करते हैं, क्योंकि वही आपकी रियलिटी को डिटर्मिन करेगी। ओके, आई थिंक ये काफ़ी इंटेंस और डीप स्प्रेड है। हो सकता है कि आपको 2 बार इस रीडिंग को सुनना पड़े और नोट्स बनाने पड़े, बट यस, ये रीडिंग है आपकी 2024 की डेस्टिनी के बारे में। होपफुली इससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपकी डेस्टिनी क्या कहती है 2024 के बारे में। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। ओके, ओ 2 कार्ड हैं। पहला कार्ड है वाओ, फ्यूचर। फिर है अराइवल, मिस्ट्री, ब्यूटिफुल सन, beloved, relationships, sustainability, entrance, collaborate and strength। ऐसा लगता है पाइल नंबर 3, जिनका भी डेस्टिनी नंबर 3 है, आपको वो मिलने वाला है जिसका आप वेट कर रहे हो बेसिकली। ओके, ये अराइवल का कार्ड तो मुझे लिटरली यही बता रहा है, जो आप मांग रहे हो, ढूंढ रहे हो, चाह रहे हो, डिज़ायर है आपकी, विश फुलफिलमेंट है आपकी, वो आपको मिलेगी। आपके लिए 101 एंजल नंबर भी बहुत सिग्निफिकेंट है। ये चैनल्ड मैसेज है। ओके, मुझे एकदम से 101 ये फ्लैश हुआ मेरी आंखों के सामने से। बट यस, आपको 2024 में जो आपकी डेस्टिनी कह रही है, आपको वो मिलने वाला है जो आप बेसिकली चाह रहे हो। तो यहाँ पर मेन सवाल यही उठता है जो आपको अपने आप से करना है कि इस मोमेंट में मेरी डिज़ायर क्या है। अपनी उस डिज़ायर में अपना फ्यूचर देखो कि हाँ, ये डिज़ायर मेरा आने वाला कल है। मेरा जो विजन है, मेरा जो फ्यूचर है, वो अननोन में नहीं बैठा हुआ। वो जो मेरी डिज़ायर है इस समय, यही मेरा फ्यूचर है और मैं बिलीव करता हूँ। ओके, ये जो एटीट्यूड है यही कह रहा है कि ये बेसिकली यूनियन में इस कार्ड के साथ अगर आ जाए, एनर्जी इन्फिनिटी में आ जाए कि हाँ, मेरी ये डिज़ायर है, मुझे इसमें फेथ है, तो ये कार्ड कहता है कि हाँ, तुम्हारा ये सपना 2024 में ज़रूर पूरा होगा। ओके, क्योंकि अराइवल बेसिकली यही है कि पहुँच गए। ओके, तो येस, आई थिंक 2024 में आप अपनी फ्यूचर लाइफ को जी रहे हो। जो आप अभी सोचते हो ना कि मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, मेरा फ्यूचर वैसा होगा, आप डेफिनेटली ऐसे कुछ नज़ारों को, ऐसे कुछ इवेंट्स को 2024 में जियोगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके जीवन में बेहद प्यार आने वाला है। रिलेशनशिप की बात करें, बिलवड एनर्जी की बात करें, कोलैबोरेट का कार्ड है यहाँ पर, है ना। तो ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारा प्यार, बहुत सारे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स जो अपने साथ अध्यात्म भी लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर वाली ही एनर्जी है, खूबसूरती तो लेकर आएंगे। प्यार के साथ जो खूबसूरत इमोशंस आते हैं वो तो आएंगे ही,
लेकिन अध्यात्म भी आएगा कि एक रिश्ते में आने का मतलब क्या है, हम एक दूसरे के जीवन में क्यों आते हैं, क्यों हमारा पाथ क्रॉस होता है एक दूसरे के साथ, क्यों मिलते हैं हम। ये सब चीज़ों के जैसे आंसर्स हैं 2024 में, और ये आपकी डेस्टिनी का बहुत बड़ा हिस्सा है। ओके तो यस, जो रिलेशनशिप आपको सुख प्रदान करें, प्रेम दें, ये रिलेशनशिप बहुत बड़ी हाईलाइट होंगे आपकी 2024 की। 2024 के एंड में भी आप जब याद भी करोगे ना अपने 2024 को कि हाँ मेरा मेरा ये साल कैसा रहा, तो यही मेन हाईलाइट होगी आपकी। पहले 3 से 6 महीने तो रिलेशनशिप को ही आप जैसे डिवोशनली मतलब डिवोशनली बोल रही हूँ कि डिवोटेड कर रहे हो आप इनको, कि मेरे रिश्ते मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और मैं इनको नर्चर करूँगा या करूँगी। ओके 2023 का जो लर्निंग लेसन है आपका, वो है दिखने के बारे में, वो है क्लैरिटी के बारे में। आई थिंक यही लेसन आप 2024 में अप्लाई करोगे। आप जैसे क्लैरिटी के भूखे हो 2024 में आप क्लैरिटी को चेस कर रहे हो, आप क्लैरिटी को ढूंढ रहे हो। जहां आपको क्लैरिटी दिखती है वहां आप अपना हाथ बढ़ाओगे और ऐसे ही आप सेफ भी रहोगे, आप सही डिसीजंस लोगे, आप भटकोगे नहीं। ओके तो 2023 भी आपको बहुत बड़ा कह लीजिए कि गुरु का काम करेगा 2024 में। तो इसके लर्निंग लेसन्स को खास करके क्लैरिटी को लेकर अप्लाई करते रहना। ओके मुझे ऐसा भी लगता है पायल नंबर 3 कि 2024 में आपकी जो पर्सनल जर्नी है अपने खुद के परमात्मा के साथ, आपकी खुद की बॉडी के साथ, आपकी खुद की सोल के साथ, खुद के इंट्यूशन, खुद की गट फीलिंग, मैं कौन हूँ, मेरा खुद का पर्पस। इस चीज़ की जब आप एक इंडिविजुअल पर्सन बनते हैं और ये मोह माया को अगर साइड पर रखते हैं और अपनी अध्यात्म वाली साइड को देखें, आई थिंक आप इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बनाओगे 2024 में। ये भी आपकी डेस्टिनी है। आप अपने बारे में चीज़ों को सीखने के लिए ये भी पॉसिबल है कि कुछ स्टडी भी करें। ओके आप मुझे यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते हुए नज़र आ रहे हो, और ये इन्वेस्टिगेशन से ही आप जैसे अपने बारे में कुछ ऐसे आंसर्स लोगे जो आपको 2024 के जो लो टाइम आएगा, जो क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल लो टाइम आएगा ही नहीं आएगा, इस चीज़ की जब वो लो टाइम आए तो आप अपने आप को संभाल सकें। ये जो विजडम है अध्यात्म की, ये आपको यहाँ पर आंसर्स प्रोवाइड कर सके कि हाँ ये टेम्पररी है, मुझे इससे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। ओके तो यस, अध्यात्म खुद की पर्सनल जर्नी भी आपको बहुत सर्व करेगी। एंट्रेंस का कार्ड यहाँ पर आपके लेंस के बारे में बात करता है। आई थिंक लोग जो हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट की पोजीशन में आया है, जो लोग हैं ना वो आपको अलग ढंग से देखेंगे 2024 से। इस समय जो लोग आपको जिस रूप से देखते हैं, तुम बचकाने हो या तुम बहुत ऐसे हो या वैसे हो, ये जो ऐसे वैसे वाली स्टेटमेंट्स है ना, इनमें बदलाव है। लोग आपको डिफरेंट नज़र से देखना शुरू करेंगे। मुझे यहाँ पर एक सीरियस एनर्जी दिख रही है आपके लिए, क्योंकि ये इसकी तरफ इशारा दे रहा है, कमिटेड एनर्जी की तरफ, राइट। तो ऐसा लगता है कि आपका इन्वायरमेंट जो है आपको सीरियस पर्सन के रूप में शायद पहली बार देखना शुरू करे, या पहली बार कोई आपको कहे कि हाँ तुम में भी वजन है, तो यस, लोगों का देखने का परसेप्शन चेंज होगा और आप नई डेफिनेशंस को अपने अपने बारे में जानेंगे, या जिस तरीके से लोग आपके बारे में बातें करते हैं, इन बातों के ढंग में भी परिवर्तन आ सकता है, और ये अच्छे के लिए है। ओके अच्छे के लिए है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपकी जो झिझक भी है, एक्वेरियस का कार्ड ये बताता है, अगर आपकी कोई झिझक भी है जहाँ पर आपको खुद में डर लगता है कि नहीं पता नहीं मुझे दोस्ती करनी चाहिए या कोलैबोरेट करना चाहिए या नहीं, जिसकी ये झिझक भी जाएगी। आप अपनी ये जो फियर है इसको भी ओवरकम कर पाओगे और खुद को ओपन अप कर पाओगे नए रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स के लिए। और जो आपके ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप हैं, आई थिंक इनमें तो बेहद प्यार है। मैं इसको अगेन बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, आपके कांच से बोल रहे हैं पायल नंबर 3। बहुत प्रेम मुझे नज़र आ रहा है, बहुत फ्लो नज़र आ रहा है, और ऐसा लगता है कि इमोशनली आप डीपली कनेक्ट कर पाओगे उन लोगों के साथ जिनके साथ आप करना चाहते हो, क्योंकि वो भी सामने से आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए रेडी होंगे। ओके ओवरऑल ये जो साल है ये बहुत सारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा आपको, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअली आप अपने आप में बहुत स्ट्रांग बनोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा आप एक वीक, हेल्पलेस, विक्टिम पर्सन नहीं हो, बल्कि आप एक स्ट्रांग पर्सन हो जो प्यार को डिजर्व करता है और उसको प्यार मिलता भी है। ये बेसिकली आपकी स्टोरी तैयार होगी 2024 में। ओके आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है और बहुत होप है इसमें। तो यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय।
हाय पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी ये जो 2024 है इसमें आपकी डेस्टिनी आपके बारे में क्या कहती है। देखिए आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है दरअसल। थैंक यू। Pile number 4. Wow, we have shine, discomfort, strength, balance, collaborate, review, passion, investigate, structure, फाइनल कार्ड है मैसेजेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है क्लाइमेट। ऐसा लगता है पाइल नंबर 4 2024 में जो आपकी डेस्टिनी है ये दरअसल इसमें बहुत सारा जोश है, बहुत सारा जोश। ये आपका जोशीला कह लीजिए कि व्यवहार खुद का हो सकता है, खुद की ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है जो दरअसल आपको बड़े बड़े रिजल्ट्स तक पहुंचाएगी, आपको आपके आपके कह लीजिए जो आपकी डिज़ायर्स हैं बड़ी उनको फुलफ़िल करने में आपकी मदद करेगी। ओके, आपका पहला कार्ड ही यहाँ पर शाइन है, तो आप समझ गए 2024 में जो आपकी डेस्टिनी है वो दरअसल शाइन करने के बारे में है, दिखने के बारे में है। अब समय है ये दिखाने का, जताने का भी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटीज़ क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। ओके, अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे रॉर आप कह रहे हो कि हाँ गुर्राने का समय है, अब प्लानिंग हो गया सारा कुछ, अब सोच भी लिया जो करना है, अब एक्शन का समय है। ओके, तो 2024 में जो आपकी डेस्टिनी है उस पर बहुत सारा पैशन और एक्शन लिखा है और इसकी वजह से आपको बहुत रिस्पेक्ट, आपको बहुत फेम, रिकग्निशन और शाइन करने का मौका मिलेगा। ओके, 2024 में आपको यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी, ऐसे एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे जो आपको आपके कंफर्ट जोन से उससे बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगे। शुरू में ये चीज़ें आपको बहुत डिस्कम्फर्ट देंगी, आपको ये भी लगेगा कि ओ माय गॉश ये नई चीज़ें हैं, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे ना करूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखें और ये याद भी रखें कि आप कौन हो 2024 में आप हो ये लायन की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर चुनौतियों को कहना कि हाँ मैं कर लूँगा। जब आप ऐसा करोगे ना तब आप यहाँ पर ये जो नया कंफर्ट जोन आपका बनने की कोशिश कर रहा है, आप इसे सिद्ध कर लोगे, आप इसमें एक्सपेंशन को वेलकम कर पाओगे। ओके, तो नए चैलेंजेस हैं जो आपका विस्तार करने को ही आएंगे बेसिकली। ओके, आपकी जो पर्सनालिटी भी है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ है 2024 में, बहुत सारी स्ट्रेंथ। आप अपने आप को एक वीक पर्सन के रूप में नहीं देख रहे, अपने आप को एक डरे हुए पर्सन के रूप में नहीं देख रहे। अगर आपका पास्ट का कोई ट्रॉमा भी रहा है तो आप अपने आप को ऐसा नहीं कह रहे कि हाँ मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो ब्रोकन है, जो ट्रॉमा को जीता है। नो, आप कह रहे हो कि ये सिर्फ मेरी स्टोरी का एक हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी स्टोरी का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चैप्टर है, मेरी पूरी कहानी नहीं है। तो इस तरीके से ना आप अपने आप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में इस्टेब्लिश भी कर पाओगे। ये आप बेसिकली आपकी टांगे हैं। ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि इस तरीके से आप अपने आप को खड़ा करोगे 2024 में। तो स्ट्रेंथ माने कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप अपने लिए स्टैंड भी ले सकते हो। 2023 से ऐसा लगता है कि बैलेंस आपका एक मेन लर्निंग लेसन रहा है और इसको आपको अप्लाई करना है अपने 2024 में। जितना आप इसे अप्लाई करोगे उतना आप देखोगे कि आप अच्छे लोगों के साथ रिश्ता बना भी पा रहे हो और मेंटेन भी कर पा रहे हो। ओके, तो बैलेंस को चूज़ कीजिए। ऐसा पर्सन जो खुद ही इम्बैलेंस्ड है उसके साथ थोड़ी सी दूरी बनाना आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, बैलेंस लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि कोलैबोरेट, मिलना जुलना, जानना एक दूसरे को समझना, हम कैसे जो रिश्ते हैं उनको और मजबूत कर सकें, कैसे फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड बनाया जा सकता है, कैसे यहाँ पर रिश्ते को आगे लेवल अप किया जा सकता है, एक कदम और आगे बढ़ा जा सकता है। ये सब चीज़ें भी आपके दिमाग में बहुत चलेंगी। आपके दिमाग में ये चीज़ें इंपॉर्टेंस भी लेंगी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि मैं 2024 में एटलीस्ट ट्राई तो करूँ कि एक स्टेप और आगे बढ़ूँ। ओके, तो कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आपके लिए। 2024 के पहले जो 3 से 6 महीने हैं, आई थिंक ये बहुत कैलकुलेटिव हैं आपके। आप यहाँ पर हर एक्शन को, हर डिसीजन को यहाँ पर रिव्यू करोगे। आप जैसे अपने आप से कहोगे कि हाँ मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। जैसे ऐसा भी लगता है कि 2024 का जो सेकंड हाफ है पाइल नंबर 4 वालों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसलिए आप 2024 के
फर्स्ट हाफ को बहुत सीरियसली ले रहे हो, मजाक में नहीं ले रहे। ओके, आप हर अपने एक्शन को इंट्रोस्पेक्ट करोगे, रिव्यू करोगे, और जो नहीं आपके लिए चीज़ काम कर रही, आप कह रहे हो कि ओके मुझे इसको नहीं करना क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही, तो अच्छे से लेट गो कर पाना आपके लिए आसान होगा 2024 में। ओके, पैशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आई थिंक पैशन एक ऐसी चिंगारी, एक ऐसी ऊर्जा के रूप में आपके लिए काम करेगी जो आपको वो सब दिलाएगी जो आप चाहते हो। आपका पैशन ही है जो बेसिकली आपको पार लगा रहा है 2024 में। ओके, सो बी पैशनेट। किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में जो आपको लगता है कि इसको करने से मैं अपना समय भूल जाता हूँ, इस काम को करने से मुझे समय तंग नहीं करता, या सुबह मैं जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे ये काम पसंद है, इन चीज़ों को फॉलो करना और फिर देखना कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। ओके, यहाँ पर इन्वेस्टिगेट की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं पाइल नंबर 4 वो भी यहाँ पर थोड़ा ट्राई करेंगे। ओके, आपको आपके दिल को समझने की, आपके मन को समझने की। यहाँ पर यकीनन एटलीस्ट 3 से 4 लोग ऐसे ज़रूर होंगे 2024 में जो दरअसल, अगर आपके मन का खुद का ही गिला शिकवा है कि आपको कोई नहीं समझ सकता, कोई आपको समझने की कोशिश भी नहीं करता, ये 3-4 लोग वो लोग होंगे जो वो कहेंगे कि हाँ तुम्हारे इस गिले शिकवे को हम दूर करते हैं, तुम्हें समझने की, तुम्हें पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। तो 3-4 ऐसे रिलेशनशिप आपके इन्वायरमेंट से ज़रूर होंगे 2024 में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बन जाएंगे इस साल के एंड तक, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जेन्युइन कह लीजिए एक्शन है इन लोगों के बिहाफ पर। ओके, स्ट्रक्चर की एनर्जी, आई थिंक आपका जो आपकी जो खुद को लेकर भी होप्स एंड डिज़ायर हैं, इसकी भी फुलफिलमेंट इसी चीज़ पर निर्भर करती है कि आप अपने आप में कितना स्ट्रक्चर रखते हैं। ओके, जो काम जब करना है उसे तभी करना, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना, यही चीज़ें डिटर्मिन करेंगी कि आपको वो चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करें। काम को हीन भावना से भी नहीं देखना, छोटे बड़े काम में नहीं फंसना। ओके, सैटर्न को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। छोटे बड़े काम को काम के रूप में देखो, और जो तुम्हारा काम है उसे उसी टाइम करो। ओके, अगर आपके ओवरऑल कार्ड की बात करें, वी हैव मरकरी, तो ये है ओपन करना, पाथ को, डोर्स को ओपन करना, जो कम्युनिकेशन लेकर आ सके, जो प्रवाह लेकर आ सके, फ्लो लेकर आ सके, मूवमेंट लेकर आ सके। ओके, मरकरी क्या है यहाँ पर, बहुत सारे मैसेजेस, कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्रा। तो यहाँ पर ऐसी स्पेस तैयार करना कि मैं ओपन हूँ मैसेजेस को रिसीव करने के लिए, मैं ओपन हूँ मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए, मैं देने के लिए मैसेजेस को रेडी हूँ, लेने के लिए मैसेजेस को रेडी हूँ, मैं बात करने को रेडी हूँ। ओके, तो यहाँ पर ऐसे तंगदिली नहीं है 2024 में। आप खुलेपन, आप यहाँ पर लोगों के ओपिनियन जानने को भी रेडी हो, समझने को भी रेडी हो, और आप दूसरों को भी अलाउ कर रहे हो कि हाँ तुम भी मुझे समझ सको, इतनी स्पेस मैं तुमको दे रहा हूँ। ओके, तो ओवरऑल आई थिंक ये अगेन बहुत ब्लेस्ड ईयर होगा आपके लिए, क्योंकि पहली बात तो आप तो उसमें शाइन ही बहुत करोगे और आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे एक्शंस लोगे। ओके, तो यस, पाइल नंबर 4 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 5, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है 2024 में। ओके, पाइल नंबर 5। वाओ, वी हैव शाइन, परसेप्शन, जुपिटर से है अबंडेंस, वाओ, लिब्रा से है बैलेंस, एरीज से है एक्ट, एक्टिवेट, passion, expand, wow, heal, and then we have heart। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है ये तो पाइल नंबर 5। एक लाइफ में जो हमें चाहिए होता है आपको वो सब मिल रहा है। यहाँ पर अबंडेंस है, रिलेशनशिप है, पर्सनल एक्शन है, फेम है, हीलिंग है, पैशन है, एक्सपेंशन, ट्रैवल है, मतलब क्या चाहिए और आपको। ओके, वी हैव विजन। ओके, पाइल नंबर 5 आई थिंक ये अब तक की बेस्ट रीडिंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि इसमें सब कुछ है। तो मैं शुरू कहाँ से करूँ? वेट अ मिनट। ओके, यहीं से ये शुरू कर लेते हैं। पाइल नंबर 5। ओके, 2024 में आपकी डेस्टिनी क्या है? आपकी डेस्टिनी है शाइन की।
ओके चमकने की, दिखने की, 6 ऑफ वॉन्ड से विक्ट्री, रिकग्निशन, फेम। आप इन्फ्लुएंसर अगर बनना चाह रहे हैं तो यस, ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा इशारा है। अगर आप बिजनेस में भी हैं, आई थिंक ये बिजनेस में बहुत सारी रिस्पेक्ट के बारे में बात करता है। अपने काम में और माहिर बनना, या लोगों के नज़रिए में भी ऐसा शख्स बनना कि जिसे पता है कि वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है। ओके एक मास्टर बनना, एक लेजेंड बनना, एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। किंग एंड क्वीन बनना, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ओके सो यस, आई थिंक आपको बहुत बड़ी प्रमोशन भी मिल सकती है। कोई शख्स भी है ऐसा जो आपको स्टेज अपॉर्चुनिटी तक पहुंचा सकता है कि हाँ तुम चमको, तुम दिखो, तुम्हारे दिखने का टाइम है तो यस, बहुत सपोर्टिव एनर्जी है 2024 में। यहाँ पर परसेप्शन, ये कार्ड यही बात करता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को देखोगे 2024 में, वैसे ही आपकी लाइफ आपको चीज़ें दिखाएगी। आप जैसे लोग देखना चाहोगे वैसे ही लोग आपको दिखेंगे। आप अबंडेंस देखना चाहोगे तो अबंडेंस दिखेगी। आप खुशियां देखना चाहोगे तो खुशियां दिखेंगी। इस चीज़ की अगर रात को सोने से पहले लिटरली अगर आप कहें कि ओके कल सुबह मुझे ये चीज़ देखनी है, या ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, या ये फीलिंग एक्सपीरियंस करनी है, लिटरली आपको अगले दिन वही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ओके आप अपनी आंखों में कैसे सपने भरते हो, यही आपकी रियलिटी को बेसिकली 2024 आपको दिखाएगा। ये आपकी डेस्टिनी है। ओके आप को क्रिएट कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में आप अपने आप में भी बहुत अबंडेंट पर्सन बनोगे। बहुत रिच वाइब है यहाँ पर जुपिटर से। ओके तो यस, 2023 में अगर आप इतना फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर पाए तो 2024 में उसकी भरपाई है। यहाँ मैं बहुत सारी मनी, हैप्पी मनी देख रही हूँ और बड़ी मनी देख रही हूँ। आप जो भी काम करोगे उससे आपको लाभ जो है ज़रूर मिलेगा, ये कार्ड यही बताता है। ओके 2023 से आई थिंक अगर आपने लिब्रा से बैलेंस का अगर कोई लर्निंग लेसन सीखा है कि बैलेंस लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, तो अपने 2023 के इस लेसन को 2024 में अप्लाई करना और फिर देखना कितने बड़े बड़े और कितने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स तुम्हें मिलते हैं। ओके क्योंकि ये लर्निंग लेसन है, ये जो पोजीशन है, और इसको अगर आप अप्लाई करते हो तो बस कह लीजिए कि मतलब सोना ही सोना, अबंडेंस ही अबंडेंस, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ओके तो लर्निंग लेसन क्या है? बैलेंस 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 बैलेंस, खास करके रिलेशनशिप्स में। ओके आपके दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द रहेगा। आप यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करोगे। आप टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहते। आप कह रहे हो कि बस भाई कर लिया जितना करना था, अब नहीं। तो मुझे 2024 में आपकी डेस्टिनी बहुत बिजी भी दिख रही है कि आप अपने आप को बिजी रख भी रहे हो और आपको रखाया जा भी रहा है। मतलब कि आपके पास काम भी है, और जब आपके पास काम नहीं है तब आप अपने आप से काम ढूंढ रहे हो कि अपने आप को बिजी रखने के। ओके तो बिजी है एनर्जी 2024 में। और यहाँ पर एक्टिवेट से ऐसा लगता है कि पहले जो फर्स्ट हाफ है 2024 का, इसमें चीज़ें इनिशिएट होंगी, इनमें चीज़ों की न्यू बिगिनिंग है। हम कहते हैं ना कि पहला स्टेप रखो तो फिर बात की बात बाद में देखेंगे। तो ये वो ऊर्जा है। यह है कि हम अपने आप को जब तक पूरी कहानी नहीं मिल जाती तब तक वेट करेंगे, फिर देखेंगे, ये वो नहीं है। ये कह रहे हैं कि पहला कदम रखो, दूसरा कदम जो है उसके लिए सपोर्ट कहीं ना कहीं से अपने आप से ही आ जाएगा। ओके तो बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हैं आपके लिए। पैशन का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि जितना पैशन को फॉलो करोगे, जितना पैशनेट अपने आप को रखोगे, या अपने बारे में भी सोचोगे कि मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं एक पैशनेट पर्सन हूँ। जब आप अपने बारे में अपनी आइडेंटिफिकेशन ऐसे रखोगे ना, आपकी लाइफ की खूबसूरत तस्वीर अपने आप से बनने लगेगी। आपको ये लगेगा कि मेरे काम अपने आप से बन रहे हैं। सिंपली आपको पैशन की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में टैप इन करना है। कुछ काम तो लिटरली पाइल नंबर 5, ये कार्ड मुझे सच में ये बता रहा है, कुछ काम आपके अपने आप से बनेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे साथ मिरेकल से क्या हो रहे हैं। आपका काम बस यही है कि आप अपने आप को पैशन की ऊर्जा से भर के रखें। ओके ट्रैवल है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट आपकी ट्रैवल में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। आपके इर्द गिर्द के लोग आपको ऑफर देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे कि नहीं तुम ट्रैवल करो, तुम ये करो, तुम वहाँ जाओ। ओके तो आपका एनवायरनमेंट जो है 2024 में, उसकी मेन हेल्प है ट्रैवल को लेकर, एक्सपेंशन को लेकर, सपोर्ट बहुत है यहाँ पर। ओके आई थिंक आपकी जो मेन डिज़ायर भी है 2024 की, वो है हीलिंग। आप हीलिंग शब्द को इम्पॉर्टेंस दोगे, बॉडी की फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग भी, और सब कुछ करते हुए आप ये भी कहोगे कि मुझे इसके लिए भी टाइम निकालना है।
मुझे हीलिंग के बारे में सोचना है, मुझे देखना है कि हाँ मुझे किन चीज़ों को लेकर हील होने की ज़रूरत है। आप इसको जैसे इम्पोर्टेंस दोगे, अक्सर लोग नहीं देते लेकिन आप दोगे। ओके, और यही वो ऊर्जा है जो आपको दरअसल कि मुझे कहाँ और कितना देना है। हर्थ की एनर्जी क्या बताती है कि दो, दिल खोल के दो, बट अपने लिए भी कुछ रखो ना भाई। अपनी बैटरी थोड़ी आपको खाली कर देनी है दूसरों को सर्व करते करते। तो ये जो हीलिंग है ये दरअसल आपको इस मेन आउटकम तक भी लेकर जाएगी कि मैं प्यार दूं, हाँ मैं दूं, लेकिन कुछ प्यार मैं अपने लिए भी संभाल के रखूं। ओके, मैं हेल्प करूं लेकिन कुछ हेल्प मैं अपने, कुछ ऐसी ऊर्जा अपने लिए भी संभाल के रखूं कि जो मैं खुद की हेल्प कर पाऊं। तो बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है ये, पर एट द सेम टाइम बहुत सेंटर्ड एनर्जी है। ओके, दिल से जुड़ी हुई ऊर्जा। तो दिल और दिमाग को साथ लेके आप आगे बढ़ोगे। ओके, यस, ये है आपकी डेस्टिनी 2024 में। आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, इसमें सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए होता है। तो मैं आपको बहुत सारा प्यार भेजती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 6, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है 2024 में। ओके, थैंक यू। पाइल नंबर 6, we have sun, sensitize, wow, change, arrival, nurture, community, introspection, beloved, collaborate एंड पिनाकल। बॉटम ऑफ द डेक में है क्लाइमेट। पाइल नंबर 6, आपकी डेस्टिनी क्या है 2024 में। 2024 में आपकी डेस्टिनी है सन की ऊर्जा में। सन क्या है? सन है बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी क्लैरिटी, और एक शब्द अगर यूज़ करूँ तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ओके, सन कार्ड टैरो में आ जाए तो मतलब आप बहुत ब्लेस्ड हो, लिटरली। मतलब सन कार्ड को बहुत ब्लेस्ड कार्ड गिना जाता है, राइट। तो आपकी तो मेन एनर्जी, जो मेन थीम है, उस पोजीशन में ये कार्ड आया है। तो पाइल नंबर 6, आपकी डेस्टिनी डेफिनेटली बहुत चमकेगी 2024 में। इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, जैसे सूरज की बहुत सारी किरणें होती हैं, वैसे ही आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी ब्लेसिंग है। मेन ब्लेसिंग ये हो सकती है आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके रुतबे के बारे में, लोग आपको कैसे देख रहे हैं, आप अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश कर रहे हो एज अ ह्यूमन बीइंग, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है। इस जिसकी अपनी जड़ें मजबूत करना। ओके, तो यस, चमकने का कह लीजिए कि ये साल है आपके लिए। यहाँ पर हु और व्हाट इज़ कमिंग की एनर्जी में पाइसेस से सेंसिटाइज की एनर्जी आई है। ये मुझे बहुत रोमांस की एनर्जी दे रही है, पता नहीं क्यों। जैसे यहाँ पर 2 मछलियाँ हैं और वो यिन एंड यांग बना रही हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारा रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आप डेफिनेटली अपने ट्रू लव से मिल सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आई थिंक ये लेवल अप की एनर्जी है कि आप अपने रिश्ते को एक नए मुकाम तक लेकर जा सकते हैं। शादी पॉसिबल है यहाँ पर। ओके, जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आपके घर में बच्चा आ सकता है। इस जिसकी ये लेवल अप की एनर्जी है, और घुल मिल जाना, और प्रेम का बढ़ना, और प्यार को वेलकम करना। ओके, तो यस, बहुत रोमांस से भरी हुई एनर्जी एंटर करेगी आपकी लाइफ में। आई थिंक 2024 में जो मेन मुद्दा भी रहेगा आपका, सबकॉन्शियसली भी आई थिंक आपके बहुत सारी ऐसे थॉट्स हैं जो चेंज से जुड़े हुए हैं। आप अपने माइंड को भी इस तरीके से स्टडी कर रहे हो, समझ रहे हो कि हाँ, चेंज को लेकर आपका क्या विचार है। ओके, चेंज के बारे में आपको आपके सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम भी पता चल सकते हैं कि आप चेंज को लेकर कैसा सोचते हो, और इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं यहाँ पर चेंज नहीं लेकर आ पा रहा तो क्या रीज़न है, उस रीज़न को मैं ठीक करता हूँ ताकि मैं ये चेंज ले पाऊँ। ओके, तो बिहाइंड द सीन जो लोग नहीं देखेंगे लेकिन आपको पता है कि आपके मन में ये चीज़ चल रही है, तो वो है चेंज को लेके। आप चेंज को डेफिनेटली सीरियस या इम्पॉर्टेंट मुद्दा बनाओगे अपनी लाइफ का। ओके, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कीमत भी समझ रहे हो कि बदलाव क्यों ज़रूरी है। अगर नहीं बदले तो फिर कुछ नहीं बदला, मैं नहीं बदला तो फिर कुछ नहीं बदलेगा, राइट। तो ये नीयत है आपकी। 2023 से आई थिंक आपने यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन सीखा है कि
कभी कभी जो हम वेट करते हैं कि यार न्यू बिगनिंग आ जाए, न्यू बिगनिंग आ जाए, न्यू बिगनिंग आ जाए, तो हम कभी कभी वेट ही करते रहते हैं। कभी कभी हमें दरअसल ये कहने की ज़रूरत होती है कि न्यू बिगनिंग आ गई, मेरी लाइफ की न्यू बिगनिंग आ गई, अब मैं अपना नेक्स्ट एक्शन लूँ। कभी कभी वेट पीरियड से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितनी देर इंतज़ार करना है किसी चीज़ का, किसी शख्स का, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये लर्निंग लेसन है आपका जो आपको 2024 में लगाना है। ये आपको बहुत सारी अबंडेंस से भी जोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यस, ये आपको बहुत सारी अबंडेंस से जोड़ेगा और बहुत सारी विजडम से भी जोड़ेगा। ओके, आई थिंक खुद को नर्चर करना, ऑर्गेनिक एनर्जी है यहाँ पर बहुत। नर्चर से ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक ऊर्जा आप अपने आप को फीड करना चाहते हो। ओके, आपकी जो कॉन्शियस चॉइसेस भी होंगी कि मैं किन चीज़ों को यस बोल रहा हूँ, किस खाने को, किस शख्स को, कौन सी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, क्या इनमें नरिशमेंट है, क्या ये मेरे लिए अच्छी चीज़ें हैं, यही सोचकर आप चीज़ों को कंज्यूम करोगे। माइंडफुल हो आप बहुत, जैसे यहाँ पर। ओके, आप अपना ध्यान बहुत रखोगे 2024 में। आपके जो कह लीजिए कि मैं यहाँ पर फर्स्ट हाफ की एनर्जी है 2024 में, वो है कम्युनिटी की। जो पहले 3 से 6 महीने में आई थिंक एक कम्युनिटी बिल्ड करना, एक ग्रुप अपना बनाना, अपने आप को ऐसा भी महसूस करवाना कि मैं किसी को बिलोंग करता हूँ, या फिर कोई ऐसा शख्स भी है जो मुझे एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में देखता है या एक बेस्ट पर्सन के रूप में देखता है। इस चीज़ की यहाँ पर कि जो काम एक होता है कि हाँ, एक कुछ काम हमें अकेले करने हैं और कुछ काम हमें कम्युनिटी के साथ करने हैं। तो यहाँ पर ये वो साइड है कि मुझे हर काम को अकेले करने की ज़रूरत नहीं, और मेरे लिए भी लोग हैं और लोग आएंगे भी, कम्युनिटी बनेगी भी, ग्रुप बनेगा भी आपका यहाँ पर अच्छे लोगों के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ फर्स्ट हाफ में। ओके, यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन से ऐसा भी लगता है कि आप जो ये लाइफ है, जो इसकी स्पिरिचुअल साइड है, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ये कौन है, वो कौन है, मैं कौन हूँ, मेरे स्पिरिट गाइड कौन है, मैं इंट्रोस्पेक्ट करूँ, मैं अपने आप में कॉन्टम्पलेट करूँ, मैं जानने की एटलीस्ट कोशिश तो करूँ कि मेरे लिए कौन सा क्रिस्टल काम करता है, मैं कौन हूँ। ये सब चीज़ें भी आई थिंक 2024 में आपको कुछ ना कुछ एक बड़ा आंसर ज़रूर प्रोवाइड करेंगी, और ये आपके चक्रा हीलिंग में भी मदद कर सकती हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि 2024 में आप अपनी चक्रा हीलिंग करें स्पिरिचुअलिटी में, ये जो इंट्रोस्पेक्शन है इसे करके। ओके, आपके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है उसमें बिलवड की एनर्जी आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में आप बहुत समय के बाद ये एक्सपीरियंस करोगे कि लोग आपको दरअसल बहुत पसंद करते हैं, लोग आपको दरअसल बहुत प्यार करते हैं। आपका अपने इन्वायरमेंट को देखकर भी रिएक्शन जो है वो बदल सकता है, या ये भी हो सकता है कि लोग अभी तक आप जो बता ही नहीं रहे थे कि यार हाँ तुमसे प्यार है, वो एकदम से बोलना शुरू कर दें, बताना शुरू कर दें, जताना शुरू कर दें। ओके, तो प्यार तो मिलेगा, और इस प्यार की वजह से आई थिंक आपकी लाइफ, आपका एनवायरनमेंट बहुत सुंदर बनेगा। ओके, कुछ लोग यहाँ पर आपकी इंस्पिरेशन भी बन सकते हैं कि आप उनको याद करके अपने कमरे को सजा रहे हो, आप उनको ध्यान में रखकर कोई गाना सुन रहे हो, कोई फीलिंग ले रहे हो, ऐसी एनर्जी है आपके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में। ओके, आपकी होप्स एंड डिज़ायर में अगर यहाँ पर कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप है किसी भी किस्म की, आप मिलके कुछ किसी के साथ करना चाहते हो, आई थिंक इसको भाग लगेंगे। आपको डेफिनेटली एक कंपैटिबल पार्टनरशिप मिलेगा, और उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी हैं। मतलब अगर आप मॉनेटरी रिजल्ट्स भी ढूंढ रहे हो ना, तो वो भी दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। ओके, तो यस, आपकी जो होप्स एंड डिज़ायर है पार्टनरशिप को लेकर, कोलैबोरेशन को लेकर, उसको ज़रूर भाग लगेंगे। फाइनल कार्ड है यहाँ पर पिनाकल। आई थिंक 2024 में आप कुछ अचीव तो ज़रूर करोगे जो बहुत बड़ा है, जो कभी कभी ही अचीव किया जा सकता है, हर महीने या हर 6 महीने में नहीं। इस चीज़ की ऐसी कोई चीज़ जिसको अचीव करने में कुछ साल लगते हैं, कुछ मेहनत लगती है। ओके, तो बहुत बड़ी कोई चोटी है जिस पर आप पहुंचोगे 2024 में, और ये ऊर्जा जब होगी तो ये सब देखेंगे, इस चीज़ की सब देखेंगे। मुझे यहाँ पर वो फ्रोज़न मूवी है ना, जब वो एल्सा अपना महल खड़ा करती है, मुझे वो दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ है जो सब देखेंगे बेसिकली। ओके, पहले 9 महीने हैं ये, सो जनवरी से लेकर सितंबर तक के महीनों में ये चीज़ हो सकती है। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग। ब्यूटीफुल 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 रीडिंग। आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 7, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है 2024 में। ओके, थैंक यू। पाइल नंबर 7,
we have Mars, okay, journey, vision, tension, passion, discomfort, strength, motion, स्ट्रक्चर और फाइनल कार्ड है डाइजेस्ट। ओके, पाइल नंबर 7, 2024 दरअसल आपके लिए बहुत गहरा साल है, बहुत इसमें गहराई है। इसमें एक शब्द अगर मैं यूज़ करूँ तो वो है डूब जाना। और पहला तो कार्ड ही आपका कैंसर का इमर्स का है कि अपने आप को जैसे डूब जाना किसी चीज़ में। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको उसमें डूब जाना, जैसे भक्ति में डूब जाना। जैसे हम, एक होता है ना कि ऐसा मुकाम आता है हमारी स्पिरिचुअलिटी में जहाँ पर फ़र्क ही नहीं रहा, भगवान में और भक्त में फ़र्क ही नहीं रहा, जैसे वो एक जोत हो गई। तो मुझे वो एनर्जी दिख रही है। और दूसरा कार्ड देख लीजिए, व्हाट जो बेसिकली जिस पोजीशन में आया है कि व्हाट और हु इज़ कमिंग में, जर्नी का कार्ड। सो पाइल नंबर 7 जो कि बहुत एक्चुअल में स्पिरिचुअल नंबर भी गिना जाता है, आई थिंक यहाँ पर एक ऐसी ही ऊर्जा मौजूद है, बहुत स्पिरिचुअल, एक सफ़र, एक जर्नी है यहाँ पर 2024 में आपकी डेस्टिनी में। और ये सच है कि इस साल को आप कभी भी अपनी लाइफ में भूलोगे नहीं। इस साल में कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी आपके साथ। ओके, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड को अगर मैं डिस्कस करूँ, इमर्स को अगर आप इसे देखें, इसमें कैंसर की, कर्क की एनर्जी है और यहाँ पर बैलेंस की ऊर्जा है, यिन एंड यांग की ऊर्जा है। आई थिंक इस साल की जो मेन थीम है आपकी, वो है उन चीज़ों के साथ या उन लोगों के साथ यूनियन में आना जिनके साथ यूनियन में आकर कुछ कमाल का किया जा सकता है। ओके, ये है छांटना। 4 नंबर की एनर्जी, ये पिलर्स की एनर्जी, ये है छांटना। ये है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, और जो मेरा अपना है मैं उसमें कैसे डूब जाऊं ताकि मैं उसके साथ मिलकर कुछ क्रिएट कर सकूं। ये सीरियस है। पाइल नंबर 7 ये बहुत सीरियस एनर्जी, रिलेशनशिप्स के लिए सीरियस। करियर में भी आप कह रहे हो कि अब मुझे भटकना नहीं है भाई, मुझे वो करियर में जाना है, वो काम करना है जिसको मैं करूं तो मुझे मज़ा आए, मैं डूब जाऊं बेसिकली। ओके, आई थिंक अब तक की सबसे सीरियस रीडिंग होगी। जैसे इसमें ना हर्मिट एनर्जी है, इसमें जैसे हर्मिट की एनर्जी है, विजडम है इसमें, जैसे ओल्ड सोल्स हों। हु और व्हाट इज़ कमिंग में आपका कार्ड आया है प्रोग्रेशन से जर्नी का। आई बिलीव 2024 दरअसल आपके लिए एक ऐसा साल भी होगा जो आपको लगेगा कि आपके लिए जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा। आपके लिए जैसे ये 2024 थोड़ा लंबा साल है। ओके, इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रोसेस बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए, कि डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं बल्कि सफ़र में हम कहाँ मिलते हैं, किससे मिलते हैं, क्या क्या होता है। तो प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। ये है बहुत महीन लेवल पर चीज़ों को समझना, डिटेल ओरिएंटेड बनना, छोटी से छोटी डिटेल को रजिस्टर करना अपने माइंड में। ओके, तो यस, आई थिंक आपके लिए बहुत लंबा साल है, बहुत लंबा साल। आप इसमें बहुत, जैसे 5 सालों का ज्ञान कोई इसी 1 साल में सीख रहा है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आप इस साल में बहुत आध्यात्मिक प्लेसेस पर बेसिकली ट्रैवल करें। ओके, यात्रा करने का आपको बहुत मौका मिल सकता है। मुझे ऐसा भी लगता है बैक ऑफ योर माइंड आपके एक विजन भी है जिसको आप फॉलो करोगे 2024 से। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। आप इसको ज़रा किसी से डिस्कस नहीं करोगे कि ये बेसिकली हिडन एनर्जी है। ओके, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो इस चीज़ को। आप सिंपली कह रहे हो कि मुझे पता है कि मेरे ख्वाब क्या हैं या मेरी लाइफ का विजन क्या है, और मैं अगर उस पर शांति से काम करता रहूँ तो दैट इज़ गुड इनफ। ओके, तो ज़्यादा शोर नहीं है, ज़्यादा दिखावा नहीं है, शो ऑफ नहीं है आपकी एनर्जी में। और आई थिंक ये ऊर्जा बहुत अच्छे से उभर के आएगी। जो बहुत इंट्यूटिव लोग होंगे ना, वो भांप पाएंगे आपके बारे में इस चीज़ को कि आप उन लोगों में नहीं हो जो बस बोलते हैं और शो ऑफ करते हैं, बल्कि आप करके दिखाने वालों में से हो। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होगा कि आप जेन्यून, इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ओके, 2023 में ये कार्ड जो है 2023 के लेसन को रिप्रेजेंट करता है। तो टेंशन, 2023 से आपने जो लर्निंग लेसन सीखा है वो कहीं ना कहीं टेंशन से जुड़ा हुआ है, कि कौन सी चीज़ें आपको टेंशन देती हैं और टेंशन से उभरना कैसे है, कौन से टूल्स हैं टेंशन से उभरने के लिए। ये सब चीज़ों को आपको अप्लाई करना है 2024 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
ओके आपको आई थिंक आपका माइंड जो है, जो कॉन्शियस थॉट्स हैं आपके, उसमें पैशन भी बहुत बड़ा मुद्दा होगा। आपको ऐसा ऐसा भाव आने लगेगा कि बिना पैशन के लाइफ कुछ नहीं है। अगर हमारे जीवन में पैशन हो तो हम अकेले में भी सुखी हैं, हम अपने अकेले के साथ भी बैठ सकते हैं। ओके तो आई थिंक एक ऐसी फिलॉसफी आपकी बिल्ड होगी पैशन को लेकर। ओके और ये भी आपको ये जो डूबने वाली ऊर्जा है इसमें मदद करेगी। ओके यहाँ पर पहले 3 से 6 महीनों की एनर्जी देखें तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में मदद करेंगे, रेपिटेटिव चीज़ों से बाहर निकलने में मदद करेंगे कि जो चीज़ें आप डेली करते हो, ये पहले 3 से 6 महीने कहेंगे कि नो अब कुछ नया करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ओके तो कुछ नए नज़ारे हैं, नए एक्सपीरियंसेस हैं। तो 1 जनवरी से लेकर जून तक डेफिनेटली आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। ओके चैलेंजिंग होगा क्योंकि डिस्कम्फर्ट की एनर्जी है, बट यस ये आपको एक्सपैंड होने में बहुत मदद करेगा। ओके यहाँ पर स्ट्रेंथ की ऊर्जा है। आप अपने आप में भी आई थिंक अपने आप को एक स्ट्रांग पर्सन के रूप में देखना शुरू करोगे। आप अपने आप को एक विक्टिम या एक होपलेस, एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई होप नहीं है, ऐसा नहीं देख रहे। आप कह रहे हो कि यस अगर मेरी कोई ऐसी कहानी रही भी है जिसमें मैं कहीं वीक रहा तो एक चैप्टर है, वो मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी नहीं है। मैं एक स्ट्रांग पर्सन हूँ और मैं अपने मुकाम तक पहुँच सकता हूँ। ये एटीट्यूड है जो बेसिकली अपने आप से आपके दिमाग में आएगा, अपने आप से ये बातें आपके दिमाग में आएंगी। ओके यहाँ पर आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट जो है वो भी मुझे बहुत प्रोग्रेसिव दिख रहा है। मोशन के कार्ड से ऐसा लगता है कि अगर 2023 में आप ऐसे भी इस वजह से भी थोड़ा अगर टेंशन में रहे हो कि लोगों की परेशानियों ने आपको तंग किया, या उसका कोई केस चल रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में, इस वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे, तो ये एनर्जी हटेगी 2024 में। ओके आप कह रहे हो कि हाँ मैं जिन लोगों से जुड़ा हूँ वो भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो अब मैं स्ट्रेस फ्री होकर अपने काम पर फोकस लगा सकता हूँ। तो आपका इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है। ओके होप्स एंड डिज़ायर में आई थिंक स्ट्रक्चर बहुत है आपके। आप उतना ही होप रख रहे हो जितना लॉजिकल है, जितना प्रैक्टिकल है। उतनी ही डिज़ायर है आपकी जितना दरअसल आप, अगर वो फुलफिल हो जाए तो आप अपने आप को संभाल पाओ। ओके अगेन बहुत मैच्योरिटी है इस पायल में। जो भी इस पायल को चूज़ किए हैं, अगर आपकी उम्र भी कम है, मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर भी मैच्योर गिने जाते हो। ओके बहुत, क्योंकि मैच्योरिटी की एनर्जी है यहाँ पर। ओवरऑल एनर्जी में है डाइजेस्ट की एनर्जी। आई थिंक आपको जो भी मिलेगा ना, आप बहुत शुक्राना करोगे उसका। मुझे बहुत शुक्र, कोई जैसे कह रहा है कि मैं शुक्र हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे जितना मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये ग्रैटिट्यूड भी आपको आपके हाथों को कभी खाली नहीं होने देगा। इतना पैसा मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को भी इंजॉय कर सकें और दान पुण्य भी कर सकें। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके सो ये पाइल नंबर 7 ये है आपकी रीडिंग। आई थिंक ये बहुत गहरी और स्पिरिचुअल रीडिंग है। तो यस आप ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये कैसे रेजोनेट हुई। प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय। हाय पायलट, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है 2024 में। ओके थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पायल नंबर 8, वी हैव पास्ट। ओके पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। वी हैव स्ट्रक्चर। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। वी हैव फ्यूचर, वाओ, वी हैव पास्ट एंड फ्यूचर दोनों। पाइल नंबर 8, इन्विटेशन, पार्टनरशिप, सिम्बॉयसिस, यहाँ पर है अलायंस, एंट्रेंस, परसेप्शन एंड फाइनली है क्रॉस पॉलिनेट। बॉटम ऑफ द डेक में है पैशन। सबसे पहले बात जो मुझे इसमें, मतलब पूरे कार्ड्स को देखकर जो मुझे लग रहा है, 2024 की जो आपकी डेस्टिनी है वो है कि आप अकेले नहीं हो। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, आप अकेले नहीं हो। ये जो हमें कभी कभी अकेलापन लगता है कि मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ, अकेला ही मुझे सब कुछ करना है, मेरे लिए कोई हेल्प नहीं है ना, ऐसा नहीं है। आपके लिए बहुत सारी हेल्प, बहुत सारी स्पिरिचुअल हेल्प, बहुत सारी फिजिकल हेल्प, बहुत सारी इमोशनल हेल्प। ऐसा लगता है कि जैसे
हर इंसान जो है, जो अच्छा इंसान बेसिकली आपकी लाइफ में है, वो आपको उठाने की या जगाने की कोशिश करेगा। पायल नंबर 8 2024 में, ये आपकी डेस्टिनी है। 2024 में दरअसल रिलेशनशिप जो है ना, वो अपना पर्पस दिखाएंगे। अगर कोई आपको बोल रहा है आई लव यू, तो वो उसकी कीमत जताएगा और दिखाएगा भी कि हाँ मैंने बोला है तो मैंने ऐसे नहीं बोला, मैं मीन करता हूँ उस चीज़ को। ओके, ये सब देखोगे आप, ये सब देखोगे आप, आपके लिए बहुत सारी हेल्प है। अगर आपकी मेन थीम की बात करें तो ये है पास्ट। आई थिंक 2024 आपके लिए एक ऐसा साल होगा जिसमें आप दरअसल बहुत सारी पेंडिंग काम, पेंडिंग टास्क, पेंडिंग चीज़ें, इनको कंप्लीट करोगे जो पास्ट से चली आ रही हैं, जो बहुत पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। तो पास्ट को क्लोजर मिलेगा 2024 में। ओके, और यहाँ पर वाटर हु इज कमिंग वाली एनर्जी में आया है सैटर्न, स्ट्रक्चर की एनर्जी। तो 2024 में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? स्ट्रक्चर आ रहा है। ऐसी चीज़ें, ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपको अलाइन करेंगे स्ट्रक्चर की ऊर्जा के साथ, जो डिसिप्लिन लेकर आने में मदद करेंगे। ऐसे लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको राइट रूटीन में टैप इन करने में मदद करेंगे या गाइड करेंगे। ओके, तो ये बहुत बेनिफिशियल एनर्जी है आई थिंक। अगर आपके यहाँ पर बैक ऑफ द माइंड आपके क्या चीज़ चलेगी जो दूसरों को नहीं दिख रही लेकिन आप उससे गुजरोगे, वो है यहाँ पर नॉर्थ नोड की एनर्जी, फ्यूचर की एनर्जी। आई थिंक क्योंकि 2024 में आप यहाँ पर बहुत सारे पेंडिंग काम या फिर बहुत सारे कंप्लीशन क्लोजर्स दोगे, इसी वजह से इसकी स्पेस बन रही है आपके माइंड में कि चलो ये काम तो हो गया, अब और क्या, अब और क्या करना है, नेक्स्ट क्या है मेरे लिए। ओके, तो बहुत विजनरी सेल्फ में आप टैप इन करोगे, जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। हो सकता है कि ये दो कार्ड्स भी आपको बहुत फॉलो करें 2024 की रीडिंग्स में। ओके, इट्स जस्ट कि आप अपने फ्यूचर को लेकर प्लान्स बनाओगे, इसको शेयर नहीं करोगे किसी के साथ जल्दी, लेकिन आपके माइंड में ज़रूर चलेगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ओके, तो 2024 आपको इतनी स्पेस भी दे रहा है कि आप कुछ नए आइडियाज़ पर भी काम कर सके, जो कि आपको 2025, 26, 27 में करने हैं। ओके, इनविटेशन का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड 2023 से आपका जो लेसन है, इस चीज़ की यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है अपने आप से कहीं ना कहीं से घूम घुमा कर आती हैं, उनको लेकर हमारा रिएक्शन क्या है? क्या हम उनको सिंपली बस नो कहते हैं या फिर सिंपली उनको येस कहते हैं, या फिर हम उनके ऊपर कॉन्टम्पलेट करते हैं कि हाँ येस कहना चाहिए या नो कहना चाहिए। ओके, तो अपने रिएक्शंस पर ये लेसन है आपका कि जो आपको इन्विटेशन मिल रहा है और अगर आपका सिर्फ फिक्स्ड आंसर नो रहता है तो इस बार 2024 में उसे यस कहने की कोशिश करें। या फिर अगर आपकी आदत हमेशा हर चीज़ को यस कहने की है तो 2024 में आप थोड़ा संभलें और कहें कि क्या मुझे से यस कहने की ज़रूरत है, तो यस, ये ऊर्जा जो है, ये लेसन जो है, ये आपको बहुत सर्व करेगा 2024 में। ओके, आपके कॉन्शियस माइंड में पार्टनरशिप है, तो आई थिंक रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, सिबलिंग्स के साथ, फैमिली के साथ रिलेशनशिप, ये सब रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। आपके माइंड में ये बहुत सारी जगह भी लेकर रखेंगे। आपको जिन लोगों से प्यार है, आप उनके बारे में रात को सोच कर सोएंगे। सुबह अगर आप कुछ कर रहे हो तो कोई गाना बज गया तो किसी की याद आ गई आपको, इस चीज़ के लव्ड महसूस करना, किसी के बारे में सोचना और प्यार महसूस करना, क्या ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग नहीं है? ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ओके, तो ये लविंग एनर्जी डेफिनेटली आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में जगह लेकर रखेगी। ओके, सिम्बॉयसिस का कार्ड यही कहता है लाइक माइंडेड एनर्जी। आपको कुछ भी अकेले करने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइक माइंडेड लोगों से जुड़कर जो है कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ यहाँ पर बना सकते हैं, किसी चीज़ को बर्थ दे सकते हैं। और ये नियर फ्यूचर की एनर्जी की पोजीशन में आया है, तो ये पहले 3 से 6 महीने हैं। आप जितना अपने आप को ओपन करोगे ना कि हाँ मुझे हर काम को अकेले करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं हेल्प मांगूँ तो मेरे लिए हेल्प होगी, तो यस, ये आप विटनेस करोगे। या आप विटनेस करोगे कि आपके जैसे मिलते जुलते लोग भी हैं, आपके जैसे सोच रखने वाले लोग भी हैं, एंड इस वजह से आप ट्रस्ट कर सकते हो, हेल्प मांग सकते हो। ओके, अलायंस का कार्ड भी इसी से मिलता जुलता कार्ड है बेसिकली यहाँ पर, और यही कहता है अपने सोल ट्राइब के साथ मिलकर कुछ अपने जीवन में आगे बढ़ो। ये अपने आप में बहुत बड़ा सहारा होता है। राइट लोगों की संगति बहुत बड़ा सहारा होता है। आप एलियन सा नहीं महसूस करते, वियर्ड सा नहीं महसूस करते। आधा कॉन्फिडेंस तो लोगों का तभी डूब जाता है जब वो ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे होते हैं जो उनको बात बात पर काट रहे हैं, बात बात पर टोक रहे हैं, बात बात पर मजाक उड़ा रहे हैं। आइडियाज़ अगर वो कोई शेयर करता है तब मजाक उड़ाते हैं। राइट, तो ये कार्ड इस पोजीशन में क्या बता रहा है कि इसका उल्टा है आपके लिए, विच मीन्स कि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पायल नंबर 8 वालों के लिए।
ऐसा ट्राइब, ऐसा ग्रुप, ऐसी संगति जो आपको समझे, ओके आपको समझे। और ये ही वो ऊर्जा है जो आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को भी लेकर आएगी जिसमें बहुत लोगों का बेनिफिट है, सिर्फ आपका ही नहीं, आपकी वजह से दूसरों का भी बेनिफिट होना। ओके तो ऐसा एटीट्यूड आपको रखना है कि मुझे मेरे जैसे, और अगर कोई मुझे नहीं समझ रहा तो वो मेरा है ही नहीं, तो वो मेरा है ही नहीं, ये एटीट्यूड रखना है आपको। ओके आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट भी ऐसा बता रहा है कि बहुत सारे लोग आपके जीवन का अहम हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे, तो आपकी पॉपुलैरिटी काफ़ी हो सकती है। ओके आपको चाहने वाले लोग बहुत हो सकते हैं, आपको पाने के लिए बहुत सारे लोग अपनी इच्छा जता सकते हैं, तो थोड़ा सा ओवरवेल्म लग सकता है आपको कि यार ये भी मुझे चाह रहा है, वो भी मुझे चाह रहा है, मैं किसको चाहूँ किस किस से प्यार करूँ। ओके इस चीज़ की लोग आपको पसंद करेंगे 2024 में और आपकी लाइफ का अहम हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा इस चीज़ को लेकर, और जिनके साथ आप क्लिक करो, आपका सोल ट्राइब, सोलमेट, उन्हीं को यस बोलो। ओके आपकी होप्स एंड डिज़ायर में बेसिकली यही चीज़ आ रही है परसेप्शन से कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ओके अच्छा देखोगे, अच्छा महसूस करोगे तो अच्छी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके क्रॉस पॉलिनेट की एनर्जी यहाँ पर फिर से एक कोलैबोरेशन, एक टीम वर्क करने की बात करती है। टीम वर्क दरअसल एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी चीज़ को लीड करने का भी। एक लीडर जो है वो तभी लीडर बन पाता है क्योंकि उसके पास एक अच्छी टीम है। ओके और एक काम जो अकेले अगर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और एक काम अगर कोई साथ में मिलकर करे तो कितना जल्दी से हो सकता है, राइट। तो ये भाव जो है, ये जो बेनिफिट है, इसको अगर आप अपनी एक नई फिलॉसफी बनाते हो 2024 में, आई थिंक ये आपको बहुत मिल्क एंड हनी वाली एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी तक पहुंचाएगी। ओके क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खियाँ हैं, तो यस आपको हेल्प लेने से नहीं कतराना। जो काम दो लोग मिलकर कर सकते हैं उससे नहीं डरना आपको, बल्कि उसके लिए यस कहना है कि हाँ चलो मैं मिलकर काम करता हूँ। ओके एक दूसरे की मौजूदगी में जो चिड़चिड़ापन भी होता है, आई थिंक यही पर्पस है यहाँ पर इस चीज़ का भी, कि वो चिड़चिड़ेपन को आप ट्रांसेंड कर सकें, अकेलेपन से बाहर निकलकर कोलैबोरेट कर सकें। ओके ऑलराइट, पाइल नंबर 8 ये है आपकी रीडिंग। आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय। हाय पाइल लाइन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है 2024 में। ओके लेट्स सी। ओके पहली रीडिंग है आई थिंक जिससे मैं इस कार्ड को देख रही हूँ। सो वी हैव रिसोर्सेज, वी हैव पिनाकल, heal, community, nice, we have beloved, wow, pile number 9 we have achieve, root, vision, immerse, okay, and final card है investigate। bottom of the deck में है wow, shine। ओके पाइल नंबर 9 आई थिंक ये काफ़ी ऐसे जैसे बटरफ्लाइज सी आ जाए ना पेट में, ही ऐसी रीडिंग है क्योंकि इसमें सारे कार्ड्स जैसे एक शुगर कैंडी हो और आप छोटे से बच्चे हो और आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, आप कह रहे हो कि मैं ये भी कैंडी खा लूँ, मैं वो भी कैंडी खा लूँ बट यस ये बहुत हाई वाइब रीडिंग है। ओके और इसमें भर भर के ब्लेसिंग्स हैं। पहला कार्ड ही यहाँ पर रिसोर्सेज की बात करता है और आप इसकी इलस्ट्रेशन देख सकते हैं। यहाँ पर अबंडेंस में एप्पल भी है। ओके यहाँ पर ये जो तीर लगना, निशाना साधना, उसकी भी एनर्जी है और यहाँ पर सोने के सिक्के से माँ लक्ष्मी की भी ऊर्जा है। ओके ये आपका मेन थीम है। ओके 2024 में आपकी डेस्टिनी क्या है पाइल नंबर 9? सबसे पहले तो बहुत सारी मनी, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी करियर ग्रोथ, बहुत सारी माँ लक्ष्मी की कृपा है। ओके मैं यहाँ पर एप्पल से फॉर सम रीज़न कुछ लोगों की प्रेगनेंसी देख रही हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रही हो या प्रेग्नेंट जर्नी के बारे में सोच रही हो, यस। फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, यस। आप कुछ बड़ा अचीव करने के बारे में सोच रहे हो कि मैं इसका एक्शन लूँ और मुझे 2024 में ही इसका आउटकम मिल जाए, द आंसर इज़ यस। आपके लिए ये सब चीज़ें हैं और आपकी तो नियर फ्यूचर की एनर्जी जो कि 3 to 6 मंथ्स की एनर्जी है यहाँ पर जिस पोजीशन में ये कार्ड आया है अचीव का, ये तो यही बोल रहा है कि आप दरअसल
2024 में बहुत चीज़ें अचीव करोगे। ये है ट्रॉफीज, ये है मेडल किसी चीज़ का मिलना, ये है स्टेज पर खड़े होकर आपके लिए, जैसे आप खड़े और आपके लिए तालियां बज रही है क्योंकि आपने कुछ अचीव किया है। ये है कोई रैंक, किसी एग्ज़ाम को आपने क्लियर किया है। ये बहुत कुछ हो सकता है, राइट? तो आप अचीव कर रहे हो। पायल नंबर 9, ओके। जो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है वो भी देख लीजिए। वी हैव मिड हेवन पिनाकल। ये कार्ड क्या बात करता है? ये कार्ड बात करता है किसी ऐसी चीज़ को, किसी ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना जिस पर पहुंचने के लिए आपने बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिशें की, बहुत हार्ड वर्क, बहुत टाइम लगा और फाइनली आपको वो चीज़ मिल गई। आप उसकी चोटी पर पहुंच गए, ऊंचाई पर पहुंच गए और अब सब देख रहे हैं, सब आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो हु और व्हाट इज कमिंग की पोजीशन में ये कार्ड आया है। आई डोंट नो मैं इसको और कैसे एक्सप्लेन करूं, बट आई थिंक आपके लिए भर भर के ब्लेसिंग्स हैं 2024 में। मेन तो यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि जैसे बूम, जैसे एक ऐसे ना ग्राफ जैसे सीधा ऐसे ऊपर जा रहा है किसी का, एकदम जैसे बूमरैंग की एनर्जी है और ग्रोथ ही ग्रोथ है। ओके आपके बैक ऑफ द माइंड की एनर्जी को भी अगर देखें यहाँ पर, वी हैव हील। जैसे आप हीलिंग को मेन मुद्दा बना रहे हो, आप सब कुछ करोगे, फन करोगे, मेहनत करोगे, अपना एनर्जी लगाओगे, बट यस आप हीलिंग को भी मेन मुद्दा बनाओगे क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस अगर चाहिए तो मेहनत भी बहुत ज़रूरी है और हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से आप आई थिंक सक्सेसफुल भी बहुत बनोगे 2024 में। ओके 2023 का जो आपका लर्निंग लेसन आ रहा है वो है कम्युनिटी का। यहाँ पर आई थिंक आपने यहाँ पर 2023 से यही सीखा है कि आपको हर काम अपने आप से करने की ज़रूरत नहीं, आप भी मदद मांग सकते हो और आपको मदद मिलेगी। और यही लेसन आपको 2024 में अप्लाई भी करना है। ओके ऐसा नहीं है कि बस अपने आप से सब कुछ करने लगे। जहाँ आपको हेल्प चाहिए या आपको हेल्प मिल रही है फ्री की तो ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ठीक है, तो ये एटीट्यूड रखना है। आपकी कॉन्शियस माइंड में बिलवेड वीनस की एनर्जी आई है, तो ये बहुत सारी रिलेशनशिप हार्मनी, ब्यूटी, रोमांस, राज्य के प्यार इसको बोलते हैं हम पंजाबी में, तो ये सब दिख रहा है मुझे आपके लिए। ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप की खूबसूरत साइड जो है उसे आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी कॉन्शियस रियलिटी में भी, कि एक अच्छा रिश्ता किसे कहते हैं, जब कोई प्यार में होता है तब कैसा अच्छा महसूस होता है। ये सब चीज़ें हैं आपके लिए। ओके और ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ, आपके पहले 3 से 6 महीनों में बहुत सारी अचीवमेंट, बहुत सारी सक्सेस है। ओके रूट का कार्ड यहाँ पर थोड़ा सा वजन लेकर आता है आपकी रीडिंग में, क्योंकि ये यही बात करता है कि कुछ ऐसे काम हैं 2024 में, पाइल नंबर 9, जो बस आपके हाथों से ही होने हैं। आप जैसे ट्री हो, आप जैसे एक वृक्ष हो। ओके और इस वृक्ष पर बहुत सारे पंछी जैसे डिपेंड करते हैं, राइट? तो जैसे आपकी जड़ें मजबूत होंगी और इस वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी और उन्हें अच्छे से निभा भी पाओगे, और बस वो आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। ये कार्ड ये भी बताता है ब्लड लाइन हीलिंग भी हो सकती है कि 2024 में आप अपने हाथों से करें। ओके अपनी ब्लड लाइन को हील करें, अपने एंसेस्टर्स को हील करें, उनकी मुक्ति में योगदान दें। ओके ये भी मुझे आपकी डेस्टिनी का एक हिस्सा नज़र आता है। आपके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है, ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग कार्ड है, विजन। ये बात करता है कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को आपके ऊपर इतना विश्वास है कि हाँ ये हमारे सपने को सच करेगा, ये हमारे सपने को सच करेगी, ये हमारा विजन है हमारे बच्चे को लेकर, मेरे दोस्त को लेकर, मेरे बिलवड को लेकर, मेरे पार्टनर को लेकर, और मेरा पार्टनर उसे सच करके दिखाएगा। जैसे एक विश्वास है आपके इन्वायरमेंट को, आपके ऊपर एक विश्वास है। दिस इज ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब हमारे लोग हमारे ऊपर विश्वास करें ना, तो तीर कैसे नहीं लगेगा मेरी जान, ये तीर कैसे ना लगे, आप मुझे बताओ। बहुत सारे लोगों की तो त्रासदी ही यही रहती है कि कभी कभी उनके अपने उन्हें सपोर्ट नहीं करते, उनके ड्रीम्स को लेकर, उनके विजन्स को लेकर, लेकिन आपके लिए वो ब्लेसिंग है। ओके होप्स एंड डिज़ायर में अगर आपको कुछ ऐसी डिज़ायर्स जो थोड़ी बड़ी हैं, थोड़ी सी नामुमकिन सी भी लगती हैं, तो इन नामुमकिन डिज़ायर्स को अगर मुमकिन करना है, पायल नंबर 9, तो डूबना सीखो। जिस काम को आप कर रहे हो उसको अपनी पूरी अटेंशन देना, पूरा फोकस देना सीखो। ये करना है आपको 2024 में, और ऐसा करने से आपके जो वाइल्डेस्ट ड्रीम्स हैं आप उन्हें पूरा कर सकते हो। डूबना सीखना है बस। प्यार कर रहे हो तो प्यार में डूब जाओ, काम कर रहे हो तो काम में डूब जाओ, भक्ति कर रहे हो तो भक्ति में डूब जाओ।
ओके, इमोशंस के साथ कनेक्ट करना है। और फाइनल कार्ड है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट। तो ऐसा लगता है कि 2024 दरअसल आपकी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट कार्ड आप बना रहे हो इस पूरे साल की। आप हर महीने को रिव्यू करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे कि ये महीने में मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, तो नेक्स्ट महीने में आप कह रहे हो कि ये गलती को मुझे रिपीट नहीं करना। ओके, तो जैसे आप रिपोर्ट कार्ड बनाते हुए ना 2024 को जियोगे, और ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रक्चर भी लेकर आएगा और आने वाले सालों के लिए आपके लिए एक बड़ी पिक्चर भी तैयार करेगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आप में क्या खूबियाँ और डेवलप की जा सकती हैं, पॉलिश की जा सकती हैं, और कौन सी बुराइयाँ हैं जिनके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत है। ओके, तो इन्वेस्टिगेट एक बहुत ओवरऑल एनर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड हो जाता है। ओके, अगेन पाइल नंबर 9, आई थिंक ये बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है ये। आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपकी डेस्टिनी काफ़ी खिलकर बाहर आएगी 2024 में। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।